दोस्तों, मैं शहजाद सिद्दीकी, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ शहजाद सिद्दीकी के साथ। आज अलविदा जुमा था, नमाज अदा हुई है और आज जानते हैं मदरसा महमूदिया सरवट के उस्ताद साहब मौलवी जाहिद साहब से जानते हैं अलविदा जुमा क्यों कहा जाता है और इसकी क्या फजीलत है। अलविदा जुमा ये रमज़ान की वजह से कहा जाता है। जुमे के अंदर तो तमाम के तमाम जुमे बराबर हैं, किसी जुमे की अलग से कोई ख़ास फजीलत नहीं है। हाँ, जो जुमे की फजीलत है वो हर जुमे के साथ में है। जहाँ तक ताल्लुक़ है अलविदा जुमा इसको क्यों कहते हैं, उसकी वजह यह है कि ये रमज़ान के एतबार से जो जुमे आते हैं उसका आखिरी जुमा होता है। अलविदा के माना रुखसत करने के या आखिरी के आते हैं, इसी वजह से इसको अलविदा जुमा कह दिया जाता है। जैसे इसमें बहुत खुशियाँ मनाते हैं कि अलविदा जुमा है, लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, तो ये आपको नहीं लगता ये जैसे मान लिया हम रमज़ान में एक जुमे को खो रहे हैं और हमें उसका जो सवाब मिलना था हम उसे खो रहे हैं, तो क्या उस बात का दुख नहीं होता? ये जो हम खुशियाँ मनाते हैं जुमा के रोज़, ये हदीस से साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दिनों का सरदार बतलाया जुमा के रोज़ को। इसी तरह आपने फरमाया कि जुमे के दिन इंसान को चाहिए कि वो अच्छे कपड़े पहने, खुशबू इस्तेमाल करे। इसी तरह अगर उसके बाल या नाखून बढ़े हुए हैं तो उनको तराश ले, काट ले, और जुमे की वो तैयारी फजर की नमाज के बाद ही से शुरू करे। लिहाजा ये मकाम मसरत है जुमा, इस वजह से हम खुशियाँ मनाते हैं और हमें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। इसी तरह खुशबू वग़ैरह भी इस्तेमाल करनी चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है रमज़ान के रुखसत होने का गम, तो इसके अंदर खुशी और गम के मिले जुला एक मामला होता है, संगम होता है। खुशी तो इस माना कर है कि अल्लाह ने हमें रमज़ान जैसी बरकतें, इबादतें अता की हैं, और गम इस माना कर है कि रमज़ान हमसे रुखसत हो रहा है। अल्लाह जाने आइंदा साल हम ज़िंदा रहें या ना रहें, तो इतनी बरकतों वाला महीना हमसे फ़ौत हो रहा है। मगर इस माना कर हमें गम मनाने की इजाज़त नहीं है कि हमसे रमज़ान रुखसत हो रहा है, बल्कि हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह रमज़ान जैसी बरकतें हमारी ज़िंदगी में बार बार आती रहें, खुशियाँ आती रहें। तो इस माना कर हम जुमा के रोज़ जो खुशी मना रहे हैं, या ख़ास तौर से आज आखिरी जुमा है, इसमें जो कुछ भी कर रहे हैं तो वो हदीस के मुताबिक ही कर रहे हैं, ये कोई अलग से कोई नज़्म नहीं है इसका। तो आवाम के लिए आप क्या पैगाम देना चाहोगे? हाँ, रमज़ान ये बड़ी बरकतों वाला महीना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के लिए माह रजब से दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। तो बरकतों वाला महीना है। हदीस में है कि इसके अंदर इंसान का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है, और ये गमखारी, दाद रसी, फरियाद रसी का महीना है। लिहाजा मैं उम्मत मुस्लिमा को यही पैगाम दूंगा कि रमज़ान के अंदर गुरबा मसाकिन का ख़याल रखें, यतामा का ख़याल रखें। हदीस में है कि जो अपने भाई को रोज़ा इफ़्तार कराए तो उसके रोज़े के बराबर इफ़्तार कराने वाले को सवाब मिलता है। लिहाजा अकल हलाल की कोशिश हो, हलाल की, हराम से बचें, परहेज़ करें, और हलाल के अंदर भी रियाकारी, दिखावा, नमूद ना हो, बल्कि तमाम इबादत के अंदर अल्लाह की रज़ा मकसूद हो। जो भी हम करें रमज़ान में उसमें अल्लाह की रज़ा मकसूद हो। फ़ुज़ूल ख़र्ची से रमज़ान में बचा जाए। ख़ास तौर से मैं उम्मत मुस्लिमा से यही दरख्वास्त करूँगा कि पैसा बहुत अनमोल चीज़ है, लिहाजा फ़ुज़ूल ख़र्ची न करते हुए असल जो मसरफ़ है यानी ज़कात,
زکوٰۃ کا اپنے پیسے کا ایک ایک کا حساب لگا کر کے زکوٰۃ دی جائے۔ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، مال گھٹتا نہیں ہے۔ ابھی رمضان کے جو بھی ایام بچے ہیں تو اپنے مقامی علماء سے رابطہ کر کے زکوٰۃ کے متعلق مکمل سوال کر کے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ وہ گنجے